बाबा बागेश्वर बिहार में आकर के बिहार की संस्कृति और धरोहर को मिटाने का प्रयास करेंगे हम। बाबा बागेश्वर लालू प्रसाद यादव के गढ़ में आने वाले हैं। बाबा बागेश्वर यदि यहाँ आएंगे तो पुनः सांप्रदायिक ताकतों को मदद मिलेगा। कुमार थके हारे लाचार मुख्यमंत्री हो गए बिहार के, और ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए आ रहे हैं। और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार तेजस्वी सरकार, इसलिए ये लोग सिर्फ खोखला बात कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर के आने से पहले ही सियासत जो है वह शुरू हो चुकी है। बिहार को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सांप्रदायिक शक्तियों को विकेंद्रित करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। किस तरीके से देखते हैं बाबा बागेश्वर बिहार आ रहे हैं? बाबा बागेश्वर बिहार में आकर के बिहार की संस्कृति और धरोहर को मिटाने का प्रयास करेंगे। हमारी जो तहजीब और संस्कृति है, गंगा जमुना की संस्कृति है देश के अंदर और बिहार के अंदर में, और बिहार में हम लोग बिहार को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सांप्रदायिक शक्तियों को विकेंद्रित करने का काम कर रहे हैं। और ये बाबा बागेश्वर यदि यहाँ आएंगे तो पुनः सांप्रदायिक ताकतों को मदद मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मदद जी हाँ, मदद करने के लिए आ रहे हैं। और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बिहार की जनता मन बना चुकी है इस बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि खटारा सरकार है। दूसरी ओर तो कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष कर रहा है, लगातार विकास किया जा रहा है, बिहार में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। दिक्कत कहाँ है? नारी सशक्तिकरण की ही तो बात कल हमारे नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे कि बिहार के अंदर 65% महिलाएं जो है वो अमेनिया रोग से ग्रसित है। और वो उन लोगों को स्थिति ये है कि कुपोषण की शिकार हैं ये महिलाएं। तो कुपोषण से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह मिलना चाहिए, खाता में उनका जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहाँ कोई ऐलान किया अपने बजट में, या कहाँ कोई उसका प्रावधान का व्यवस्था किया है। इसलिए ये लोग सिर्फ खोखला बात कर रहे हैं, और खोखली बात करके जमीन से इनका कोई जुड़ाव नहीं है। नीतीश कुमार थके हारे लाचार मुख्यमंत्री हो गए बिहार का, और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार तेजस्वी सरकार। आज बजट पेश होना है, कहना है कि सभी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो शिक्षक हो, गरीब हो, लाचार, सभी को लोगों को। अभी तो बजट देखेंगे हम लोग, लेकिन आप जो कह रहे हैं सरकार की मंशा ये नहीं बता रही है। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, सीधे तौर पर जमकर बरस रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर। उनका कहना है कि जो आज बजट पेश होना है वह तो समय बताएगा। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से मांग की गई है उस मांग को लेकर रख रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें, बाबा बागेश्वर लालू प्रसाद यादव के गढ़ में आने वाले हैं, और उससे पहले ही सियासत जो है वह कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, तमाम जो बातें साझा करते नजर आ रहे थे, उनका क्या कुछ कहना था वह भी आप सुन पा रहे थे। वह सीधे तौर पर जमकर कहते नजर आ रहे थे कि बाबा बागेश्वर देखिए चुनाव से पहले आ रहे हैं, ऐसे में धार्मिक सद्भावना को कह सकते हैं कि बिगाड़ने की कोशिश, एक धर्म को ताकत बढ़ाने की कोशिश जो है वह की जा सकती है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर के आने से पहले ही सियासत जो है वह शुरू हो चुकी है। लगातार राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी अलग अलग अपने बयान जो है वह रख रहे हैं। और इससे पहले देखिए आज बजट पेश होना है, और ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से कहना है कि सभी को साथ एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक साफ साफ कहते नजर आ रहे थे कि जो मांग की गई है उस मांग को पहले पूरी करनी चाहिए। दूसरी ओर सत्ता पक्ष लगातार कहना है कि हमने जो काम किया है वह लगातार आगे करेंगे। नारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर अन्य क्षेत्र में हो, बिहार के हम हर वर्ग को मजबूत करने की, हर क्षेत्र में मजबूत करने की कोशिश जो है वह कर रहे हैं, विकास करने का काम कर रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। हालांकि इनके बातों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।